नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आपको बता दें कि जहां बकरीद को लेकर हर तरफ जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, लोग कुर्बानी को लेकर भी कई तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं एक सीएम योगी का जो बयान है इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिन्होंने साफ कहा है कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। अगर ठीक तरह से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो और भी कानूनी अंदाज में बस समझाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खालिद रशीद फिरंगी महली जी। उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस सीएम योगी के इस बयान को आप? देखिए, जो मुसलमान नमाज अदा करता है उसमें अल्लाह की इबादत के साथ साथ उसका मकसद ये होता है कि मुसलमानों के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो, और इसी नमाज के अंदर के ज़रिए से मुसलमानों के अंदर डिसिप्लिन पैदा होता है। और इसी का तकाज़ा ये है कि जो भी लॉ ऑफ द लैंड है और जो शरई उसूल हैं, दोनों को सामने रखते हुए नमाज अदा की जाए। गुज़िश्ता कई सालों से आप लोग ख़ुद यहाँ पे नमाज ईद और बकरीद की कवर कर रही होंगी। आपने देखा होगा कि मुसलमान नहायत डिसिप्लिन वे में, सिविलाइज्ड वे में ईदगाहों और मसाजिद के अंदर ही नमाज अदा करता है। तो सड़कों पे नमाज अदा करने का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन उसी के साथ साथ सेम जो कानून है वो तमाम कम्युनिटीज़ पर, तमाम मजहबी त्योहारों पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी आयद होना चाहिए। तो मतलब आप योगी जी के इस बयान को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, यकीनी तौर पर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम लोग जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और इस बकरीद में भी पूरी तरीके से उस पर अमल किया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार का भी एक फैसला आया कि प्रतिबंधित पशुओं और गाय, बछड़ा, ऊँट की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उन पर केस दर्ज हो जाएगा। क्या कैसे कहेंगे? इस तरीके की बयानबाजी से ये एक इम्प्रेशन बनता है कि जैसे मुसलमान त्यौहार मनाने नहीं बल्कि कोई जुर्म करने जा रहा हो। अब मुसलमान इस मुल्क में त्यौहार मनाए कि ना मनाए, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है। त्यौहार जो है वो खुशी के लिए मनाया जाता है, सेलिब्रेशन उसमें होता है। उससे पहले जिस तरीके की बयानबाजियाँ की जा रही हैं उससे ऐसा लगता है कि मुसलमान अब त्यौहार भी सिर्फ अपने घरों की चार दीवारी के अंदर मनाए। जहाँ तक जो भी कुर्बानी के सवाल है, तो ऑलरेडी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ हर साल और इस साल भी एडवाइज़री जारी करके मुसलमानों को हिदायत दी है कि हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और हमारी तारीख़ का यह हिस्सा है कि सन 1920 में ही उलमाए फिरंगी महल ने ऐलान करके फतवा जारी करके इस बात की वजाहत कर दी थी कि हमारे मुल्क के हिंदू भाई जो कि गाय को एक मुक़द्दस जानवर मानते हैं, लिहाजा मुसलमान उनकी क़ुरबानी किसी भी मौके पर ना करें। और ये अपने हिंदू भाइयों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का पास और लिहाज रखते हुए ये कदम उठाया गया था, और मुसलमान उसी पर आज तक अमल कर रहा है। जैसा कि कुर्बानी होती है और लोग गली या फिर सड़कों पर कर देते हैं, उससे गंदगी फैल जाती है, आप उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो इस्लामिक सेंटर ने ईद उल अज़हा की 12 पॉइंट एडवाइज़री जारी की है उसमें मुसलमानों से ये कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। दूसरा ये कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ कुर्बानी हाइजीन का, क्लीनिनेस का, सफाई सुथराई का पूरा ख्याल रखा जाए, और कुर्बानी किसी भी गली में या किसी भी सड़क किनारे ना की जाए, बल्कि ऑलरेडी इसके लिए जो पहले से डिजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं वहीं पे कुर्बानी की जाए। और कुर्बानी के बाद जो जानवर का वेस्ट होता है उसको जो नगर निगम के ज़रिए से इंतज़ामात किए गए हैं उसी के ज़रिए से डिस्पोज़ ऑफ किया जाए, और नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की और हिफाजत के साथ साथ अपने मुल्क से इस हीट वेव से और गरानी से नजात के लिए भी खुसूसी दुआ की जाए। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे कि जिस तरह से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल और बिहार में अपना दबदबा जमाया, क्या लगता है 2027 में परिवर्तन आना है या फिर वही? ये ईद उल अज़हा का मौका है, हम लोग सिर्फ बकरीद से मुताल्लिक़ अपनी बात रख रहे हैं। 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा। शुक्रिया। तो ये थे फिरंगी महली जी, जिन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है बकरीद को लेकर कि जिस तरह लोग प्रतिबंधित पशुओं को कर रहे हैं या फिर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी कर रहे हैं, उसके लेकर सख्त एक्शन तो हुई है। और कहीं ना कहीं एक साफ अंदाज में भी ये कहने की कोशिश की है कि अपने जिस तरह से लोग कुर्बानी देते हैं उसे एक बहुत इत्मीनान और बहुत ही शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाएं। मैं थी ज्योति कनौजिया, कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ जनमत न्यूज़ लखनऊ।